वेलकम टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। मम्मा, आज आपने हमें क्या बनाना सिखाया है? बेटा, मैंने आपको आज मटन मखनी कढ़ाई बनाना सिखाई है। ये बहुत लजीज बनती है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, बल्कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की बनती है। ये बहुत आसान है। चले मैं आपको बता दी मैंने कैसे बनाई है। मटन मखनी बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है। इसके अंदर मैंने 1.5 kg करीब मटन डाल दिया है। 4 अदर प्याज काट के इसके अंदर मैं डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं हल्दी शामिल करूँगी। आधा टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च, 3 अदरक लौंग, 2 इलायची और 1 दालचीनी शामिल करूँगी। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको किसी चम्मच के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून हमने लहसुन की पेस्ट का लेना है, जो मैंने घर पे पहले से फ्रीज़ करके रखी हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप भी इस तरह बना के रख लिया करें। अब हम इसके अंदर वो शामिल करेंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद 2 गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डाल के हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट इसको प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह मतलब सॉफ्ट हो जाए। अब ये 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने खोला है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मटन काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं दूसरी साइड पे कढ़ाई लूँगी। इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। आप ऑयल या घी जो भी ले सकते हैं। वो डालने के बाद अब इसको गर्म किया है मैंने। इसके अंदर जो हमने मटन ड्राई हो चुका है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छा सा हम लोग फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर से पानी तो काफ़ी हद तक हमारा ड्राई हो चुका है, तो मैंने टमाटर की पेस्ट बना के रखी हुई है। 3 अदर टमाटर लिए हैं, मैंने इसको ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना ली हुई है। अब मैं इसके अंदर वो शामिल करूँगी और हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये अच्छा सा बिल्कुल पानी ड्राई ना हो जाए। ये अच्छा सा भुन जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई तैयार होगी। मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर चम्मच चलाते रहना। ये देखिए अब कितना अच्छा सा इसका खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इसमें घी छोड़ दिया हुआ है। आपने इस तरह इसको 2 से 3 मिनट और भूनना है। फिर हम इसको दम लगाएंगे। दम के लिए आपने 1 कप मैंने दही लेना है। उसके अंदर मैंने घर के अंदर जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो डाल के इसको अच्छा मिक्स करना है। उससे ऐसे आएगा जैसे क्रीमी टेस्ट। अब मैं दही इसके ऊपर डाल दूँगी। दही के अंदर मलाई मिक्स करके ऐसे टेस्ट आएगा जैसे आपने बाज़ार से क्रीम डाली है, बिल्कुल क्रीमी टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर लंबा अदरक डाल देंगे हम लोग। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें कट लगा के वो डाल देंगे। फिर सब्ज़ धनिया वो डाल देंगे इसके ऊपर। कुटी हुई ब्लैक पेपर डालनी है, आपने पाउडर बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि कुटी हुई डालेंगे तो ऐसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का से जायका आएगा। बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई हुई है। आधा टीस्पून हम इसके ऊपर गरम मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद मैं चम्मच की मदद से इसको थोड़ा मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने के 5 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा इसके ऊपर स्पाइस डाल के दिखाऊँगी, क्योंकि उन स्पाइस का इतना मज़ेदार इसका जायका आएगा कि बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। अब मैंने मक्खन लिया है, मक्खन को ऐसे अपने दरमियान में रख देना है। तो इसको 4 से 5 मिनट से हमने दम लगाना है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। अब मैं दम लगा रही हूँ। दम लग चुका है तो हम इसको 2 से 3 अब 4 मिनट हो चुके हैं तो मैं अब इसका दम खोलने लगी हूँ। कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब मैंने सूखा धनिया तवे पर जो भुना हुआ था ज़ीरा वो इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है कि बिल्कुल बहुत मज़े की। और आधा टीस्पून इसके ऊपर कुटी हुई ब्लैक पेपर का फिर मज़ीद डालेंगे, क्योंकि बहुत उसका अच्छा टेस्ट आता है। इससे इतनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई तैयार हुई है, जितनी देखने में अच्छी लग रही है इससे खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू यहाँ पे फैली हुई है कि आप भी बनाएंगे आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने इसको डिश आउट कर दिया हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी कढ़ाई तैयार हुई है, इतने मज़े की। जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आप भी ऐसे ही कहेंगे, और बल्कि आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। इसके अंदर ब्लैक मिर्च की कुटी हुई का जो टेस्ट है, सूखा धनिया और ज़ीरे का जो खुशबू, मक्खन की मिल के इतना ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। नई सीखने वाली बच्चियों के लिए ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।